रूस की वैक्सीन चीनी वायरस का इलाज करेगी। जी हां, रूस ने फिर यह साफ कर दिया है कि उसकी वैक्सीन पर सवाल उठाना ठीक वैसा ही है जैसा अंगूर ना मिलने पर कहा जाए कि अंगूर खट्टे हैं। रूस ने दावा किया कि स्पुतनिक नाम की वैक्सीन जिसे अगर लग गई तो वो 2 साल के लिए कोरोना फ्री हो जाएगा। इस दावे के साथ ही पुतिन ने दुनिया के सामने मजबूत नेता की छवि को और पुख्ता कर लिया है। Для организма этот белок, он чужеродный. दुनिया के तमाम राजनेताओं में सबसे अलग छवि है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले पुतिन का व्यक्तित्व किसी रहस्य से कम नहीं। कभी मछली का शिकार करते हुए, कभी बर्फीली पानी में डुबकी लगाते हुए, कभी नाव पर सैर करते हुए, कभी फुटबॉल का कौशल दिखाते हुए, कभी हथियारों पर हाथ आजमाते हुए। पुतिन का अंदाज हमेशा निराला रहा है। उनकी यही निराली और मजबूत छवि उस वक्त नजर आई जब उन्होंने ये दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया कि रूस ने कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना का पहला टीका तैयार कर लिया है। अपने पहले उपग्रह स्पुतनिक के नाम से पुतिन ने इस वैक्सीन के नाम का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि इस वैक्सीन का डोज उनकी बेटी को दिया जा चुका है और टीका मानव प्रयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। Температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо и титры высокие. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा है और इसी के साथ उनकी छवि एक मजबूत नेता के तौर पर फिर से उभरी है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को ये टीका दिया है और इससे ये सिद्ध किया है कि उनकी खुद के परिवार से ज्यादा उनके लिए रूसी लोग मायने रखते हैं। व्लादिमीर पुतिन दुनिया भर के बाकी नेताओं से काफी अलग हैं। रूस के राष्ट्रपति बनने से पहले व्लादिमीर केजीबी में थे। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो व्लादिमीर पुतिन की कई तस्वीरें आपके सामने आएंगी, कभी पायलट के रूप में, कभी तैराक के रूप में, कभी सैनिक के रूप में। अपनी छवि के मुताबिक पुतिन ने वैक्सीन की होड़ में आगे निकलने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं था कि कोविड-19 से परेशान दुनिया ने इसका स्वागत करने की जगह तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़ा करने वालों में सुपर पावर अमेरिका तो है ही, चीन और कोरोना काल में चीन परस्त की छवि बनाने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस के दावे को एक तरह से खारिज कर दिया। Say that we are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. रूस के दावे पर सवाल करने वालों का कहना है कि रूस ने वैक्सीन के ट्रायल के दौरान के सेफ्टी डेटा अभी तक जारी नहीं किए हैं। इस वजह से दूसरे देशों के वैज्ञानिक ये नहीं देख पाए हैं कि रूस का दावा कितना सही है। आरोप है कि रूस ने ट्रायल को बाईपास किया। दुनिया के सामने ये साफ नहीं है कि रूस में सिर्फ दूसरा चरण पूरा हुआ है या तीनों चरण पूरे किए गए हैं। ये वैक्सीन सक्सेसफुल होती है और वो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि वो सेफ है और इफेक्टिव है। सेफ कि उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो और एफिकेसी हो कि उससे अच्छी इम्यूनिटी आ रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक बैठती हैं तो ये बहुत कदम है कि एकदम
वैक्सीन मिल सकती है। वैसे रूस के दावे पर सवाल खड़े करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन की छवि बहुत साफ नहीं है। WHO पर चीन परस्ती का आरोप लगता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद यही आरोप लगाकर WHO का दाना पानी बंद कर चुके हैं। In social media said they seem to be very China-centric. That's a nice way of saying it, but they seem to be very China-centric. And they seem to err always on the side of China. And we fund it, you know, so I want to look into. रूस अपनी आलोचना को अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत की तरह ले रहा है। रूस का कहना है कि रूस ने खुद को बेहतर साबित किया तो दूसरे देशों को मिर्ची लगी है। रूस के मुताबिक उसका टीका एक बार लग गया तो 2 साल तक टीका लगवाने वाला कोरोना से महफूज हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।